बोलो गणपति बप्पा मोरया। आज का जो मेरा ब्लॉग है बड़ा ही आनंदमय है, बहुत ही आनंदमय ब्लॉग है मेरा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेरे प्यारा सा प्रभु का संदेश है हम सब के लिए। वेलकम टू माय ब्लॉग मनी। हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप और हम सब मिलकर ये हमारे ईश्वर का प्यारा सा संदेश बहुत ही आनंदमय रूप से सुनिएगा, क्योंकि शायद मुझे भी इस संदेश के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मेरा ईश्वर जैसे मेरी उंगली पकड़ के मुझे ज्ञान रूपी सागर में डुबकी लगवा दिया, ऐसा लग रहा है। कितना ज्ञान का ज्ञान भी नहीं मालूम मुझे ठीक से, ना मैं कहीं ऐसी जगह कोई जाती हूँ कि मुझे इतना ज्ञान मिल जाए। लेकिन इस समय में जहाँ पे तैर रही हूँ ना, वहाँ पे इतना ज्ञान है कि मुझे 24 घंटे ज्ञान मिल रहा है। इस ज्ञान रूपी महासागर में मैं इस तरह से डुबकी लगा रही हूँ कि रात कब हो रही दिन कब हो रहा मुझे पता नहीं चल रहा। क्या खा रही हूँ मैं, मुझे ये भी नहीं पता चल रहा। जब मैं जागती हूँ उसी समय मेरे ज्ञान की दिमाग चालू हो जाता है। इतना ज्ञान मिल रहा है मुझे हर तरफ से, जैसे कि ईश्वर स्वयं मेरी उंगली पकड़ के मुझे महासागर में डुबकी लगा दिया हो। बोलो जय गणेश, गणपति बप्पा मोरया। ईश्वर कहते हैं कि तुम मेरे इस त्योहार को इतना खूबसूरत कर दो कि यह त्योहार तुम्हें हर बार से और भी अच्छा लगे, और मुझे भी और भी अच्छा लगे। तुम मेरे इस प्रसाद को ऐसे खाओ जैसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया हो। ईश्वर ने ये प्रसाद तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से बनाया हो। मेरी आरती में इस तरह से झूम झूम के गाओ कि धरती से अंबर भी झूम जाए। तुम मेरी आरती में इस तरह से झूम झूम के गाओ कि धरती और अंबर भी झूम जाए। मैं आज देख रहा हूँ कि पेड़ के पत्ते पत्ते भी जैसे गणेश जी का इतना झूम झूम कर स्वागत कर रहे थे। मेरे आने पर हर गली मोहल्ला इतना सजाओ कि सारा जगत जगमगाए। हर तरफ फूलों से सजा दो, लाइटों से रोशन कर दो। डमाडम डम 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 ढोल बजवा दो। इन ढोलों की गूंज धरती और आकाश में शोर मचा दे। ऐसे बजवा दो इन ढोलों की धूम से धरती और आकाश में शोर मच जाए। ऐसे ढोल बजा दो। सब भी मेरे साथ में बोलो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सब भी मेरे साथ इस आरती में शामिल होके मेरे साथ गाओ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोए मुस्की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़न को काया। बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल की जो सेवा। भक्त जन तोरे शरण कृपा करो देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो समस्त देवी देवताओं की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय हो। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। जब आज हम सभी भक्तों ने हमारे गणेश जी से बोला कि हे गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका श्री गजानन स्वामी
आपकी कृपा सदा सभी पर बनी रहे और आप इतनी कृपा करिएगा गजानन जी कि जितने दिन आप यहाँ विराजमान रहे हम सभी भक्त आपका बहुत अच्छे से ध्यान रख सके। हम सब आपकी सही तरीके से सेवा कर सके, सही तरीके से भोग लगा सके, सही समय पर आपकी पूजा पाठ सही तरीके से कर सके। गणपति महाराज आप अपनी कृपा इतनी बनाकर रखना कि हमारे द्वारा किए गए पूजा पाठ भोग या किसी भी चीज़ में कोई भी कमी ना रह जाए। और मान लीजिए कोई कमी रह भी जाती है तो हे गणपति महाराज आप उस कमी को स्वयं पूरा करवा लीजिएगा हमसे। हम इंसान बहुत ही नादान हैं, हम हमारे हिसाब से जो समझ में आता है वही कर पाते हैं, पर आप हम पे अपना आशीर्वाद देकर हमसे वो भी करवा लेना। आप हमसे वो भी करवा लेना जो हम नहीं कर पा रहे हैं। उस कमी को भी पूरा करने में आप हमारी मदद करना। हम इंसान बहुत ही नादान हैं गणेश जी जो हमको समझ में आता है हम वही करते हैं। गणेश जी आप जब तक हमारे पास रहे बहुत ही आनंदित होकर रहें, बहुत ही खुश होकर रहें। हम इंसान बहुत ही नादान हैं गणेश जी आप हमारी की हुई सेवा से खुश तो हो ना गणेश जी, हम आपको खुश कर तो पा रहे हैं ना गणेश जी। मैं आपको एक बात बताऊं, आप बहुत अच्छे हो जो आप हमारे लिए इस धरती पर आकर हमको बहुत थोड़ा सा सेवा का मौका देते हो। आप भी तो सोचते होंगे ना कि मैं तो ईश्वर तो इंसान की सेवा में हर समय लगा रहता है, चलो थोड़ी सी सेवा इनसे भी तो करवा लें, चलो इनकी सेवा से भी तो देख पाऊँ कि मेरा कौन सा बच्चा योगवान और भक्तिवान और सेवावान है। और मैं उनकी की गई सेवा भक्ति से बहुत खुश होता हूँ। खुश इसलिए नहीं होता कि वो मेरी भक्ति और सेवा कर रहे हैं, खुश मैं इसलिए नहीं होता कि वो मेरी भक्ति और सेवा कर रहे हैं, खुश इसलिए होता हूँ कि मेरे बच्चों के लिए हर समय कुछ न कुछ मैं करता रहता हूँ। तो मेरे किए गए कार्य को कौन बच्चा क्या सीख पाया और किस तरह से मेरी बनाई इस दुनिया में उसका सहयोग दे रहा है। मैं तो तुम सबसे हमेशा खुश रहता हूँ, तुम सबको खुश देखकर तो और भी ज़्यादा खुश होता हूँ। बोलो जय गणेश गणपति बप्पा मोरया रे गणपति बप्पा मोरया रे। आज मैंने जब गणेश जी को बहुत प्यार से तो मैंने उन्हें देखा कि उनका प्रकाश सब कुछ अलग तरीके से था, उनका आकार प्रकार बिल्कुल अलग तरीके से था। मैंने देखा और भगवानों से बिल्कुल अलग थे मेरे गजानन स्वामी। पेट भी बहुत बड़ा था जिसमें बहुत सारे लड्डू संभाल कर रख सकें। बड़े प्यार से जब भी उनको भूख लगे तो उन्हीं लड्डुओं में से एक लड्डू निकाल कर खा लें। और उनकी सूंड भी कितनी लंबी, हमारे प्यारे से गजानन की लंबोदर सूंड, जिससे वो कहीं भी छुपे हुए लड्डू को ढूंढ कर उठाकर खा सके और भक्त की नजरों से और हमारे प्यारे से गजानन भी भक्तों की नजरों से छुपा कर भी लड्डुओं को उठाकर अपने पेट में रख सके। एक दंत उनका प्यारा सा वो हम सब भक्तों को सिखाते कि एक दंत गजानन स्वामी हमें सिखाते कि बच्चों खाना खाने के लिए एक दांत भी काफ़ी है, 36 दांतों की जरूरत नहीं है। तुम अपने सभी दांतों में एक दांत जरूर संभाल कर रखना उम्र भर के लिए। उनके सामने खड़ी होकर बहुत मुस्कुरा रही थी, उनकी मूर्ति देखकर तो बड़ी आनंदित व्याख्या हो रही थी यार मेरे सामने। मैं बहुत खुश हो रही थी उनका विशाल अद्भुत शरीर देखकर, उनकी प्यारी प्यारी सी लंबी लंबी आंखें जो इतनी प्यारी थी ना कि वो चारों तरफ आसानी से घुमा सके वहाँ बैठकर, जिससे वो अपने पास बैठे मूसक को आसानी से अपनी प्यारी प्यारी लंबी आंखों से देखते रहे और समय आने पर मूसक को प्यार भरी आंखें दिखाकर एक जगह स्थित बिठा सके। पर मैंने जब उन्हें अपनी प्यारी सी नादान भरी आंखों से देखा तो मैंने देखा कि उनका वाहन बोलो तो गजानन स्वामी का सबसे अच्छा दोस्त उनके साथ वहाँ बैठे यहाँ वहाँ भाग इसलिए रहा है कि जिससे गणेश जी की नज़र अपने दोस्त मूसक पर हमेशा बनी रहे। और गणेश जी वहाँ बैठे बैठे अपने 4 पहिए प्यारा सा वाहन जिसका नाम है छोटी सी मूसक गाड़ी
बड़ा प्यारा सा नाम है, छोटी सी मूसक गाड़ी। जिस गणेश जी की प्यारी सी गाड़ी का नाम छोटी सी मूसक गाड़ी। और अपनी उस प्यारी सी छोटी मूसक गाड़ी में बैठकर गणेश जी अपने माता पिता से कहते कि माँ, मैं आता हूँ अपनी प्यारी सी पृथ्वी का भ्रमण करके। माँ, मैं कुछ दिन की छुट्टी में घूम कर आता हूँ, अपने प्यारे से परिवार वालों से मिलकर आता हूँ। और अपनी माँ को गजानन बाय करते हैं मुस्कुराकर। उनकी माँ प्यार से बोलती है, बेटा गजानन, थोड़ा जल्दी आना और वहाँ पर बहुत आनंदित होना बेटा। जब तक तुम वहाँ रहो, लड्डू समय समय पर खाते रहना पुत्र, और थोड़ा जल्दी आना। और किसी को भी बेटा ज़्यादा परेशान मत करना, जो तुम्हें जैसे रखे तुम वैसे ही आनंदित होते रहना। हमारे गजानन बड़े प्यार से अपनी माँ की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ओके माँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। मेरे आने तक मेरे पापा जी से कह देना कि आपका ध्यान अच्छे से रखें। उनकी माँ धीरे से मुस्कुराती है। गजानन जी अपनी 4 पहिया छोटा मूसक के ऊपर बैठते हैं और धीरे से मूसक की पूँछ खींचकर हंसते हैं और बोलते हैं, चल मेरी गाड़ी। और मूसक चल पड़ता है और मूसक बोलता है धीरे धीरे, कितना ज़्यादा खाता है मेरा दोस्त गणेश। मेरा दोस्त गजानन को कुछ लगता ही नहीं कि छोटा सा मूसक इतना भारी दोस्त को बिठाल कर ले जा रहा है। मूसक बोलता है कि सी गजानन, तुम थोड़ा कम खाया करो यार। मेरी छोटी सी गाड़ी कितने बार पंचर होती है और पूरे रास्ते में भी तुम बैठे बैठे लड्डू के मज़े लेते हो, मेरा नहीं लगता तुमको। तो गणेश जी मुस्कुराकर बोलते हैं हंसकर, चल मैं अपना आधा ही लड्डू खाता हूँ, ठीक है। मैं मेरे शरीर को थोड़ा और सिकोड़ लेता हूँ तुम्हारे लिए मूसक, ठीक है ना मूसक? बोल ना मूसक, खुश। और मूसक धीरे से हंसता है और सोचता है कि श्री गणेश, तुम कितना भी अपना शरीर सिकोड़ लो पर मेरी गाड़ी तो पंचर होती ही रहेगी। फिर गणेश जी बोलते हैं, मूसक चल जल्दी चल, हम सब हमारा इंतजार बहुत ज़ोरों से कर रहे हैं। और मूसक की गाड़ी करती जा रही है रास्ते में चू 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 चू, चल मेरे गणेश की गाड़ी चू 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 चू। गणेश जी मूसक से बोलते हैं, चल मूसक गाना गाते हैं। छुट्टियों के दिन बड़े सुहाने, तुम भी मेरे साथ गाते चलो। छुट्टियों के ये दिन बड़े सुहाने, मूसक तुम भी मेरे साथ ये गाते चलो। ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWX बाय चल मम्मी, आई लव यू, पापा आई लव यू। और गाना गाते हुए हमारे श्री गजानन जी धरती पे पहुंच जाते हैं और मैंने उनके इस रूप को बहुत ही व्याख्या के साथ निहारती रही, बहुत खुश होती रही मैं उनके इस रूप को, प्यारे से आनंदमयी चेहरे को और शरीर को देखकर, जो कि बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। और गणेश जी मेरे इस भाव को देखकर मुस्कुरा रहे थे। यहाँ मेरे अंदर के भाव से मैं भी बहुत मुस्कुरा रही थी और ऐसा लग रहा था कि गणेश जी और मैं, हम दोनों मुस्कुरा रहे हैं। और हम दोनों को मुस्कुराते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि ये धरती भी मुस्कुरा रही है और ये आसमान भी मुस्कुरा रहा है। बोलो श्री जय गणेश। मेरे गणेश जी की इतनी प्यारी सुंदर आनंदमयी व्याख्या, जिसे सुनकर आप भी आनंदमयी हो जाइए। मैं तो बहुत आनंदमयी हुई। ऐसी प्यारी प्यारी व्याख्या आपको कहीं और सुनने और पढ़ने भी नहीं मिलेगी। और आज मैं ईश्वर से थोड़ा हंसते हंसते बोली थी कि यार ईश्वर, में जो छोटे से बड़े तक तो मैंने बहुत रो रो के पढ़ाई करी है, बहुत मुश्किल से की है। ईश्वर आप समझो, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और ना आज, पहले भी लगता था और ना आज भी लगता। आप क्यों नहीं समझते, मुझे पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आखिर मुझे आप इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो? कौन सा मुझे कहीं भागवत करानी है या कोई किताब लिखनी है? ऐसा मुझे क्या करना है जो मुझे इस ज्ञान के अभी इतना ज़्यादा ज्ञान दे रहे हो? मुझे इस ज्ञान में, इस सागर में डुबकी लगा लगा के तैरा रहे हो। ऐसा क्या करना चाहती हो मैं? ऐसा क्या करवा रहे हो मेरे से कि जो जितना ज्ञान मुझे हर समय दे रहे हो? ईश्वर आप मुझे एक समय में बैठने नहीं देते, दिन रात मेरे दिमाग में इतनी सारी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें डालते रहते हैं। मैं मेरे ज्ञान के उजाले से पता, जब तक मैं मेरे ईश्वर का दिए हुए ज्ञान को सुन नहीं लेती, लिख नहीं लेती हूँ और इसका वीडियो बनाकर जब तक मैं ये डाल नहीं देती, जब तक मेरे दिमाग में लगातार ज्ञान चलता रहता, लगातार ईश्वर का ज्ञान चलता रहता।
तो ईश्वर से बोल दो कि मनी को पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना ज्ञान मिला उसका ही मैं सही उपयोग नहीं कर पाती। कहाँ मुझे हँसना नहीं रहता वहाँ भी मैं हँस देती हूँ, कहाँ पे क्या बोलना क्या नहीं बोलना मुझे तो ये भी अच्छे से नहीं आता। और मैं अब इतना ईश्वरीय ज्ञान लेकर क्या करूँगी, कहाँ संभाल के रखूँगी मैं। कोई तो मेरे ज्ञान रूपी टीचर को समझा देगी, मुझ पर रहम करे, मेरे से नहीं होती पढ़ाई। कोई तो बोले मेरे ईश्वर से कि इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वो ईश्वर के दिए ज्ञान को आसानी से समझ लेंगे, उनको उनको पढ़ भी लेंगे, पढ़ा भी देंगे। मैं तो खुद ही ठीक हूँ यार। ईश्वर मुझसे कहते हैं कि मैं मेरे ज्ञान के उजाले से हर एक चीज़ का सही परिचय कराता हूँ। मैं हर एक व्यक्ति का सही सही परिचय कराता हूँ, बहुत सही तरीके से, कि जिसे तुम शायद अपनी इस अंधकार भरी आंखों से नहीं देख पा रहे हो। मैं उस हर एक व्यक्ति का तुम्हें बिल्कुल सही तरीके से दर्शन कराता हूँ, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में तुम उस व्यक्ति के साक्षात दर्शन करोगे। मैं तुम्हें इतना उजाला देता हूँ, इतना उजाला देता हूँ कि अंधकार को दूर करके तुम जिसके लिए सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ और शायद हमेशा करोगे। तुम ये तो अपने नेक कर्म कर रहे हो, पर ईश्वर कहता कि जब मैं तुम्हें सही उजाला मिलता है ना, कि पर तुम्हें जब मैं सही उजाला देता हूँ ना, तो तुम्हें दिखता है कि इसे तो मेरे किए का कोई भी मोल नहीं मालूम, इसे तो मेरे किए का कोई मोल नहीं मालूम। कोई भी आपको इसका बिल्कुल भी कहीं भी आपको इसका असली चेहरा नहीं दिखता। उस असली चेहरे की भी आपको बिल्कुल सही झलक दिखेगी। हम अपने अंधकार के कारण उसका सही रूप नहीं देख पाते। वो इंसान तो सदैव ऐसा ही था, पर हमारे अंधकार ने हमें उस इंसान का सही परिचय होने ही नहीं दिया। इंसान का सही परिचय हमेशा सही उजाले में होता है कि वो सही है या गलत। कई बार जिसे हम अपना सब कुछ समझ रहे होते, वही व्यक्ति हमारे दुख का कारण होता है। उससे ही हमें अनेक दुख मिल रहे हैं। कहो वही व्यक्ति जिसके लिए आप हमेशा तत्पर खड़े हुए हो, वही आपकी मौत का कारण भी बन जाए। और एक ऐसा व्यक्ति जिसे आपने कभी भी सही तरीके से देखा ही नहीं हो, जिसका मान सम्मान इज्जत शायद आपकी नज़र में कुछ भी ना हो, पर वो व्यक्ति आपका सुख का कारण बन जाए, और शायद वो आपकी जीने की वजह बन जाए, खुशियों की वजह बन जाए। इसीलिए मैं ईश्वर हर समय तुम्हें ज्ञान का उजाला भेजता रहता हूँ कि अंधकार को दूर करो, सही देखो, सही समझो, सही रास्ते पर चलो, और उस रास्ते पर चलो और अनेक लोगों को चलाओ भी। ईश्वर कहता कि देखो मैं तो तुम्हारे बिल्कुल सामने साक्षात खड़ा हूँ, बिल्कुल साक्षात, पर तुम अपने इस अंधकार को दूर करके तो देखो, बिल्कुल सरलता के साथ उजाले में। कहते हैं ना कि दूसरों को आईना दिखाना बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। कोई भी कहता बड़ी आसानी से कि पहले खुद देखो वो आईना, फिर किसी को दिखाओ, ये भी तो बिल्कुल सही है। ईश्वर कहता कि मैं तुम्हारे अंधकार को दूर करके बिल्कुल साफ आईने के सामने मैं भी तुम्हें खड़ा करता हूँ। कहता कि मैं तुम्हें उस साफ आईने के सामने मैं भी खड़ा करता हूँ कि तुम देखो अपने आपको सही तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से देखो कि तुम ये हो। तुम सबको, खुद को और मुझको कह सको कि मैं आईना देख कर आई हूँ। तुम खुद ही तुम्हारे सही परिचय से अभी तक तुम खुद ही तुम्हारे सही परिचय से अभी तक अंधकार में हो, तो तुम किसी को अपना सही परिचय कैसे दोगी? सही परिचय देने के लिए पहले खुद को भी तो अपना सही परिचय मालूम होना चाहिए। दुनिया तुम्हें सही या गलत बोल रही है, या मैं ईश्वर खुद तुम्हें जिस नज़र से देख रहा हूँ, क्या वो तुम हो, या तुम जो लोगों को बता रहे हो, मुझे बता रहे हो, या खुद को बता रहे हो, क्या तुम सही में वैसे ही हो? मैं तुम्हें तुम्हारे उस आईने के सामने खड़ा करता हूँ, जो आईना बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल साफ। उसको कहते हैं ईश्वर का आईना, ईश्वर का आईना। जब तुम उस आईने के सामने खड़ी होती हो मेरे कहने पर, तब तुम उस अंधकार को पूरी तरह से दूर करके खुद का सही परिचय लेती हो, अपना स्वयं का, कि तुम क्या हो। फिर तुम जब खुद को उस आईने में अच्छी तरह देख लेती हो ना, तब जाकर पूरी हिम्मत आत्मविश्वास के साथ अपना स्वयं का सही परिचय सही तरीके से इस दुनिया को देती हूँ कि मैं ये हूँ। फिर
फिर सभी तुम्हारे उस सही असली छुपे हुए रूप को देखते हैं, बिल्कुल साफ-साफ, एक ऐसा रूप जिसे न तुमने खुद देखा, न तुमने दुनिया को दिखाया और न किसी ने ये रूप तुम्हारा देखा। ईश्वर का आईना ऐसा है जो हर व्यक्ति एक बार ज़रूर देखता है और उस आईने को देखने के बाद ही वो अपना सही रूप इस दुनिया को दिखाता है। फिर जाकर सभी समझ पाते हैं कि यह तो ऐसा है, मैं तो आज तक इसको ऐसा समझता रहा। ईश्वर कहता है कि मैं पहले उस व्यक्ति को ही आईना दिखाता हूँ। ईश्वर कहता है कि मैं पहले उस व्यक्ति को ही आईना दिखाता हूँ कि अब जाओ तुम इस संसार में अपने बिल्कुल सही पहचान लेकर, क्योंकि तुम खुद ऐसे ही हो। जब तुम अपने स्वयं का सही परिचय देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाओगे, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे इस अंधकार को दूर करने के अनेक मार्ग दिखाता हूँ कि जिससे तुम सही तरीके से आनंदमयी जीवन का प्रत्येक पल आनंद ले सको। मैं स्वयं तुम्हें इस अंधकार से निरंतर निकालता रहता हूँ और ज्ञान रूपी प्रकाश में भेजता रहता हूँ। मैं स्वयं तुम्हें इस अंधकार से निरंतर निकालता रहता हूँ और ज्ञान रूपी प्रकाश में भेजता रहता हूँ कि मेरा बनाया ये जगत कितना प्रकाशवान है। रात के अंधेरों में भी उजाला है और तुम अपने प्रकाश से इस जगत को इतना प्रकाशित करो कि हर व्यक्ति तुम्हें ढूंढे, हर गली मोहल्ला देश विदेश हर जगह इतना ज़्यादा प्रकाश दो कि हर व्यक्ति आपको हर समय ढूंढता रहे, आपको अपना परिचय देना ना पड़े। हर व्यक्ति आपका परिचय एक दूसरे को दे रहे हैं, वो भी सही तरीके से। हर जगह आपको ही ईश्वर कहते हैं कि तुम्हारा बहुत ही आनंदमयी पहचान हो रही है। ईश्वर खुद तुम्हारा सही परिचय लोगों को दे रहे हैं और सब लोगों की तरह मैं ईश्वर खुद तुम्हें ढूंढता, हर समय ढूंढता। और शायद मैं भी यही बोलकर खुश हो रहा हूँ कि ये मेरा बच्चा, मेरा ईश्वर का बच्चा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, मैं हर समय रहना चाहता हूँ। मुझे तो खुद भी हँसी आती है कि यार इतना प्यारा ज्ञान, इतना अच्छी बातें जो मुझे ईश्वर इतने प्यार से समझा रहे हैं, बुलवा रहे हैं, और मेरे ब्लॉग में मैं वीडियोज़ में डाल रही हूँ और मैं खुद भी मेरे वीडियोज़ को, हर एक वीडियोज़ को 10-10 बार देख के खुश हो रही हूँ। शायद जो बातें शायद मुझे भी नहीं मालूम, वो चीज़ें शायद मुझे भी मालूम हो रही हैं, लेकिन मुझे सिर्फ यही लगता है कि यार इतना ज्ञान मेरे को ही क्यों दे रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने खुद की पढ़ाई बहुत मुश्किल से की है, बहुत ही मुश्किल से की है, उतना ही तो मैं ज्ञान का सही उपयोग तो कर नहीं पा रही हूँ। और क्यों मुझे इतना बड़ा ज्ञान के महासागर में डुबकी लगा रही हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कोई बात नहीं, आप भी मेरे इन प्यारे से वीडियोज़ का बहुत आनंद के साथ ईश्वर का संदेश समझकर मुस्कुराओ, बहुत मुस्कुराओ, क्योंकि ये साक्षात ईश्वर का संदेश है। थैंक यू सो मच।